वेलकम डे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मैं आपको बताऊंगा आज एनसीईआरटी कैसे पढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी एक बुक नहीं है, एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है यहाँ पर साइड में जो जगह दे रखी होती है। बुक का मतलब होता है पूरी कवर की होती है। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है टेक्स्ट बुक, मतलब यहाँ पे जो लिखा है उसको ईजी करके आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है उसका मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कि एनसीईआरटी में आप देखिए कितने पेज होते हैं। एनसीईआरटी में हमने इस बुक में देखा 251 पेज है। 251 आपके पास कितने दिन है उनको डिवाइड कर दीजिए। 251 डिवाइड बाई आपके पास जितने दिन है उतने दिन डिवाइड करिए और पर डे आपको कितने पेज पढ़ने हैं वो एक तो वो रेशियो आ जाएगा। तो आपका टारगेट है आज का कि मेरे को इतने पेज पढ़ना है, उस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। सेकंड ट्रिक, आपको एनसीईआरटी लेना है और पीवाईक्यू की बुकलेट लेना है 10 ईयर्स की। अब आपको क्या करना है, उन्हीं पीवाईक्यू को एक चैप्टर उठाना है, उस चैप्टर के पीवाईक्यू ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक में हाईलाइट करना है। उससे क्या होगा, आपके पास 40 पीवाईक्यू होंगे, तो 40 पीवाईक्यू को ही अगर आप बार बार इधर से उधर इसमें हाईलाइट करोगे तो आपका पूरा अच्छे से चैप्टर कवर हो जाएगा। और आपको एक टारगेट बनाना है कि आपको 1 घंटे के अंदर ही करना है। ठीक है, तो आपने टाइमर लगा दीजिए। टाइमर लगाने के बाद एक चैप्टर उठाइए, चैप्टर के पीवाईक्यू उठाइए, उन पीवाईक्यू को लेके आपको उतनी देर के अंदर ये पीवाईक्यू यहाँ पे हाईलाइट करना है। इस तरीके से आप पीवाईक्यू हाईलाइट करेंगे तो आपका चैप्टर भी पूरा कवर हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कौन से पैराग्राफ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पैराग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि देखो स्टेबल से 3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको करना IMP। इस तरीके से आपको टॉपिक से पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से करना जो है ज़रूरी है। तो ये हो गई अपनी सेकंड टिप्स। अब आती है अपनी थर्ड टिप्स। थर्ड टिप्स अब में एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप कोई भी एक चैप्टर लीजिए, उस चैप्टर का 1 शॉट देख डालिए। यूट्यूब से आपको 1 शॉट मिल जाएगा। उस 1 शॉट से आपको ये पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या आने वाला है। फिर जब ये पता चल जाएगा तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप फर्स्ट बार आधे घंटे में एनसीईआरटी जैसे अखबार पढ़ते वैसे रीडिंग कर लीजिए। तो एक तो आप जो आपने 1 शॉट देखा तो उससे आपको क्लियर हो गया माइंड में। एक आपने जो फास्ट जो एनसीईआरटी पढ़ी तो उससे आपके माइंड के वर्ड को याद रहा, वर्ड को थोड़ा क्लियर हो गया। फिर आप सेकंड बार में एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए ताकि आपको उससे समझ में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एनसीईआरटी एक बार फास्ट पढ़ ली तो उससे आपको ओवरव्यू पता चल गया। फिर आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ये तो अपना हो गया एनसीईआरटी का पढ़ने का, किस तरीके से रीडिंग करनी है उसका तरीका। अब देखो एनसीईआरटी को एक और स्मार्ट तरीका होता है। स्मार्ट तरीका क्या होता है, एनसीईआरटी से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से पैराग्राफ से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से पैराग्राफ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए। तो अभी जब हमारा टाइम कम बचा है एग्जाम में तो उसको भी ब्रेक कर दो भाई। जहाँ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए वहाँ से क्या ही पूछेगा, और पूछेगा भी तो पहले जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आए उसको तो पहले कवर करो। उसको क्यों कवर कर रहे हो जिससे अभी तक क्वेश्चन से नहीं आ रहा है ना। तो इससे आपको स्मार्ट तरीका पता चलेगा और एनसीईआरटी आपका कम टाइम में जो है कवर हो जाएगा। आपको इस एनसीईआरटी को पूरी कवर ना करने पर आपका 25% इसका बजट कम हो जाएगा। 75% ये एनसीईआरटी आपको कवर करनी पड़ेगी। तो आप बताइए आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं और किस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।